और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से आ रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुचर्चित आबकारी घोटाले के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 2 बार ईडी इनको पहले ही पूछताछ के लिए बुला चुकी थी। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार ये उनको बुलाया गया था। 2 बार जब उनको बुलाया गया तो इससे अंदाजा लग गया था कि अब तीसरी बार इनकी गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि अब उनको पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। कवासी से 2 बार ईडी दफ्तर में पूछताछ भी हुई थी लेकिन उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनसे तमाम चीजें मांगी गई थी और अब जब तीसरी बार उनको बुलाया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर और कि बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले भी दोनों बार पूछताछ में हरीश लखमा से भी पूछताछ की गई थी। अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है, तो बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बेटे से भी पूछताछ हुई और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जब पूछताछ की गई थी पिछली बार, तो वो लगातार ये कहते आए कि मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहां और किस फाइल पर साइन किए मुझे याद नहीं, और अधिकारी मुझसे साइन करवा लेते थे। और अब देखिए, तभी एक अंदाजा लग गया था कि शायद कवासी लखमा को भी ये यकीन था कि सबूत सब कुछ होंगे उनके पास, और इसीलिए वो इस तरह की बातें कहते नजर आए। और अब देखिए, तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कवासी लखमा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी के घर में दबिश दी थी। उसके बाद ही पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। 2 बार ऑलरेडी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बड़ी खबर यह कि उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए अभी वो बड़े पद पर भी है। सुकमा का जिला पंचायत अध्यक्ष है हरीश कवासी लखमा, उसका पूरा नाम है। और जिस दिन से ईडी ने पहले इनको नोटिस किया था, दोनों को साथ में ही बुलाया था। अगर आपको याद हो तो दोनों को साथ में बुलाया गया था, दोनों से बराबर पूछताछ जारी थी। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो पैसा मिलता था, वो इन्वेस्टमेंट में बेटे का भी बराबर से हाथ रहा है। बेटे और बहू के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र आया है। हालांकि अभी ये सब जुडीज है, क्योंकि आज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और अभी ईडी की कोई इसमें प्रेस रिलीज जारी हुई नहीं है। लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही थी वो यही थी कि इनको 50 लाख रुपए महीना मिलता था। उसमें अलावा भी जो आबकारी डिपार्टमेंट से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते थे, सुकमा के आसपास का कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट है, वो बेटे और बहू के नाम से था। ये जानकारी थी, उसी को लेकर फिलहाल पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आज अरेस्टिंग कर ली गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार विधायक रहे, कभी हारे नहीं है कवासी लखमा। और अभी प्रेजेंट विधायक का गिरफ्तार होना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर दुविधाजनक हो सकता है, आगे चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी एक विधायक जो है भिलाई वाले, आपको याद होगा, देवेंद्र यादव, वो अभी जेल में ही है। तो देखिए, अगर 35 विधायकों में एक विधायक जेल में और दूसरा विधायक, आज निश्चित तौर पर ऐसे मामलों पर जमानत मिलती ही नहीं है। तो ये तय माना जा रहा है कि इनको जेल ही होगी। तो 2 विधायक सीधे तौर पर जेल में कांग्रेस के आज शाम से आप देखेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि विपक्षी दल है। और ऐसे में, क्योंकि ऐसा मामला जब भी होता है, कहीं ना कहीं ये वाला मामला जब जिसमें पैसे का लेन देन और करप्शन का मामला होता है, जनता ऐसे मामलों पर बहुत बेकार रिएक्ट करती है। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर यही मानती है कि कहीं ना कहीं गलती रही होगी। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिलहाल आज जो नजर आ रहा है वो शाम तक इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से सीधा इनको जेल, क्योंकि ऐसे मामलों पे जमानत मिलती नहीं है। तो ये जो जानकारी आ रही है, हरीश और कवासी लखमा दोनों की अरेस्टिंग हो चुकी है और दोनों को थोड़ी देर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी एक वकील है उनके, फैजल रिजवी, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका यही कहना था कि हमने जो जानकारियां मांगी थी ईडी ने हमसे, हमने सभी जानकारियां उनको प्रोवाइड कराई है। अब चूंकि ईडी का आगे का है, तो ईडी ने तो फिलहाल गिरफ्तारी बता दी है, तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और थोड़ी देर बाद रायपुर कोर्ट में जो ईडी की विशेष न्यायालय बैठता है, यहाँ पर विशेष न्यायाधीश बैठते हैं, उनकी कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। बिल्कुल आदित्य जी, पिछली बार 2 बार उनको जो बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन ये भी कहा गया कि वो लगातार वो ईडी के अधिकारियों को कंफ्यूज करते रहे इस बात को लेकर कि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं अधिकारी उनको कैसे कैसे साइन करवा लेते थे। क्या उनको भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनसे कुछ गड़बड़ तो हुई है, कुछ गलत तो हुआ है?
देखिए, अनपढ़ बोलकर आप अपनी जवाबदारी से छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ सकते हैं बताइए आप? जी। जब आपने आबकारी मंत्री हैं, आपके हस्ताक्षर से फाइलें आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ आपके हस्ताक्षर में है, तो कैसे आप ये शब्द बोल सकते हैं कि आप अनपढ़ हैं? ये तो सीधे तौर पर बात वही हुई ना कि आपको जानकारी थी और आप अब जब पकड़ा गए और या फिर आपका जो है वो खुल रहा है भेद, तो अब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप जो है वो अनपढ़ हैं। देखिए, कवासी लखमा बाहर निकल रहे हैं, अभी शायद यहाँ से उन्हें सीधे तौर पर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। न्यायालय ले जाने के लिए फिलहाल कवासी लखमा जो है वो पहुंच चुके हैं। कवासी लखमा के साथ ईडी की टीम है और सीधा यहाँ से पहले डॉक्टरी मुलायजा के लिए मेडिकल वहां ले जाया जाएगा जिला अस्पताल, उसके बाद सीधा यहाँ से कोर्ट उनको लेकर जाएगा। हालांकि मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं आदित्य जी और हाथ भी हिला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो विजुअल चल रहे हैं ये जब वो ईडी दफ्तर के अंदर जा रहे थे तब के हैं। पूछताछ के तो पहले फिलहाल देखिए जी, ईडी तो फिलहाल उनको लेकर अभी न्यायालय की तरफ निकल रही है। जी जी। और ये चीज़ भी बताइएगा, क्योंकि आप उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या शाम तक जो है वहां पर न्यायालय ले जाया जाएगा? वहीं से सब कुछ उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी दिन की उनकी रिमांड मिलेगी? क्या रिमांड पे लेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें तो सीधे तौर पर ईडी रिमांड लेगी जो नजर आ रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रिमांड लेना आप समझ सकते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल बयान देते आए हैं वो कि मैं हस्ताक्षर नहीं करना आता या मुझे पढ़ नहीं पाया मैं, उन्होंने कहाँ हस्ताक्षर कर लिए। लेकिन ये तय है कि ईडी कोई भी गिरफ्तारी ऐसे नहीं करती। देखिए, तमाम साक्ष्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, उसी के आधार पर ये हुआ है। व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं बहुत सारे, वो है इनके पास, तो तमाम चीजें हैं इनके पास। निश्चित तौर पर कवासी लखमा की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नहीं नजर आ रही। दोनों बेटा और बाप पिता दोनों को फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, वो पॉलिटिकल बयान भी देते रहे, मतलब इससे पहले भी तमाम चीज़ों में हमने देखा, तो जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था आज, तो ये भी सुनने में आया कि वो कह रहा है कि देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊँगा, सम्मान करूँगा, ईडी के अधिकारी जो बोलेंगे मैं उनका तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा। तो देखिए, बहुचर्चित आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी हुई। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा। 2 बार ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई। 28 दिसंबर को ईडी ने दबिश दी थी और तभी से लगातार ये इस बात के कयास थे कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि पहले दोनों बार उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके बेटे को भी बुलाया गया, हरीश लखमा, उनसे भी पूछताछ की गई और वो लगातार जो है अपने अनपढ़ होने का हवाला देते रहे। ये बताते रहे कि उनको पता नहीं। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार जब उनको कुछ नहीं मालूम, जब उनको फाइलों में क्या लिखा ये नहीं मालूम, तो फिर उनको इतना बड़ा मंत्रालय किसे दिया गया? तो इससे तो ये भी साबित होता था कि अधिकारी तो जो मर्जी उनसे वो करवा लेते, क्योंकि उनको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, जिस तरह की वो बयान देते थे। तो बहुचर्चित आबकारी घोटाले की ये पूछताछ के लिए ले जाते वक्त की ये तस्वीरें सामने आई है। तो कवासी लखमा से पूछताछ हुई तीसरी बार जब उनको बुलाया गया। आज जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जितनी बार बुलाएंगे, 25 बार भी बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा और मैं उनके हर सवालों का जवाब दूंगा। हालांकि ये भी कहा जाता रहा कि वो ईडी के अधिकारियों को कंफ्यूज करते रहे हैं, अलग अलग बयान देकर कंफ्यूज करते रहे, लेकिन उनके चेहरे के तनाव से साफ तौर पर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था कि अब की बार जो है उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। तो तीसरी बार था और आपको बता दें कि इससे पहले जब दोनों बार जब उनसे पूछताछ की तो उनसे अकाउंट का डिटेल्स भी लिया गया, तमाम चीज़ें ली गई और ये कहा गया कि जब ये घोटाला हो रहा था तो उनको भी एक बड़ा कट मिल रहा था। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर देखिए यहाँ से उनको ले जाते हुए। गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं गाड़ी पर, तो क्या कहेंगे? आप सहयोग के बाद भी गिरफ्तारी हुई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और ईडी उनको लेकर रवाना हो रही है और ईडी की जो टीम है वो कवासी लखमा को लेकर निकलते हुए नजर आ रही है और अब से कुछ देर बाद कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करते हुए नजर आएगी, जहां से उनकी रिमांड जो है वो ईडी लेती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि तस्वीरों में कवासी लखमा नजर आ रहे हैं। हाँ, ईडी की टीम जो है कवासी लखमा को लेकर रवाना हो रही है और देख सकते हैं कोर्ट के लिए ईडी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है और इस वक्त देख सकते हैं कि कवासी लखमा को ईडी की टीम जो है वो ले जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या पर्सन दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो देखिए उनसे पूछताछ की और वो क्या कुछ कह रहे थे। अभी ये लाइव तस्वीर आप देख रहे थे, कह रहे थे कि मैं गरीब हूँ, मुझे फंसा रहे हैं। पहले कहा उन्होंने मैं अनपढ़ हूँ इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। तमाम चीज़ें देखिए, अब चूंकि अब रडार में तो पहले ही आ चुके थे पूर्व आबकारी मंत्री, और एक बड़ा घोटाला, बहुत बहुचर्चित ये आबकारी घोटाला मामला था जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर मौजूद हैं। शिखर, आप उनसे पूछ रहे थे तमाम चीज़ें, वो कह रहे थे कि मैं गरीब हूं इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था, उसके बाद तमाम जो जांच है वो ईडी कर रही थी और ईडी की जांच में कई बड़े अधिकारी जो है फंसते हुए नजर आए और कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान पूछताछ भी हुई और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। उसके बाद बीते दिनों जो है कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। उस दौरान कई दस्तावेज के साथ ही जो सॉफ्ट कॉपियां हैं वो भी बरामद की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी बरामद किए गए थे और उसके बाद एक ईडी का ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि कई जो लेन देन की जानकारी है वो इसमें बरामद की गई है। और इसके साथ ही ईडी ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था, उनके बेटे हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ लगातार जारी थी। और आज भी कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे, जहां कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल की अपडेट यही है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार मैं रोकूंगा आपको, अपने दर्शकों को एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखा दें। देखिए लाइव तस्वीरें आई थी जिस वक्त इनको ले जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, लेकर निकलते हुए नजर आ रही है और अब से कुछ देर बाद कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करते हुए नजर आएगी, जहां से उनकी रिमांड जो है वो ईडी लेती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि तस्वीरों में कवासी लखमा नजर आ रहे हैं। हाँ, ईडी की टीम जो है कवासी लखमा को लेकर रवाना हो रही है और देख सकते हैं सीधे कोर्ट के लिए ईडी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और ईडी उनको लेकर रवाना हो रही है। और ईडी की जो टीम है शिखर उनको उनके सीए के साथ बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए, वो अपने सीए को साथ में लेकर नहीं आए, वो लेके बाहर हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए थे उस दस्तावेज के आधार पर ईडी पूरा पूछताछ जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो उनके घर से दस्तावेज के साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इस बात का जिक्र ईडी की ओर से किया गया था कि पर्याप्त सबूत के साथ ही कुछ लेन देन के जो डॉक्यूमेंट है वो बरामद किए गए हैं। और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया था और उस तमाम ब्यौरों को जो कवासी लखमा है उनके बेटे हरीश कवासी है वो ईडी दफ्तर में जमा करते हुए भी नजर आए थे। इसके साथ ही पिछली बार जब कवासी लखमा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे तो ईडी के अधिकारियों ने सीए को साथ लाने के लिए कहा था, लेकिन सीए साथ नहीं आया। और इस दौरान जो है अब कवासी लखमा से जो पूछताछ की गई है वो कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज बरामद किए गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो लेन देन की जानकारियां निकलकर सामने आई थी, उसके आधार पर कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल ईडी की जो टीम है कवासी लखमा को लेकर ईडी दफ्तर से निकल चुकी है और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां ये कहा जा रहा है कि ईडी कवासी लखमा की रिमांड जो है वो लेने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। जी अब लेकिन सीए के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हो रही है? क्योंकि वो सीए को तो शायद इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि तमाम जो जानकारियां वो छुपा रहे थे वो सीए के माध्यम से उनको पता चल पाया, लेकिन वो कह रहे कि सीए बाहर है इसलिए नहीं आ पाया, मैं अकेला आया हूं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार जब कवासी लखमा पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे उस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि सीए को साथ में लेकर आने के लिए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां ईडी के पास ईडी के हाथ लगी हुई थी, उन जानकारियों के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। कुछ जगहों पे जवाब जो है वो कवासी लखमा नहीं दे पा रहे थे और यही वजह है कि ईडी ने कवासी लखमा के सीए को बुलाया था, लेकिन ईडी के बुलावे के बाद भी कवासी लखमा अकेले पहुंचे हुए थे। वो इस बात की दलील दे रहे थे कि सीए जो है वो बाहर है, इस वजह से सीए उनके साथ नहीं आए। लेकिन कवासी लखमा जब आज पहुंचे थे तो उस दौरान जो है उनसे पूछताछ की गई, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो निकालने की कोशिश ईडी करती हुई नजर आई। जाहिर सी बात है कि जब सीए को साथ लेकर आने के लिए कहा गया था तो इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण लेन देन हुए हैं उस लेन देन की जानकारी सीए के पास हो सकती है और यही वजह है कि सीए को ईडी साथ में लेकर आने के लिए कही थी।
लेकिन ईडी के समक्ष जब कवासी लखमा पेश हुए तो उन्होंने सीए साथ में नहीं लाया, उन्होंने दलील दी कि सीए बाहर है। तो ऐसे में जो लेन देन की पूछताछ है वो पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन जो सबूत ईडी को मिले थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे, दस्तावेज बरामद किए गए थे, उसके आधार पर अब ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल। और चलिए हम अपने दर्शकों को तब तक दिखा दें कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने बंसल न्यूज पर क्या कुछ कहा। चलिए सुनते हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने। तो आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं, सीधे सीधे शायद सरकार पर आरोप लगाते हुए। शिखर देखिए, ये फिर पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। अनपढ़ होने का बहाना बनाते हैं, कभी गरीब होने का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं कि पॉलिटिकल रीजन है उनको फंसाने का। जी शिखर। बिल्कुल, जिस तरह से ईडी की रडार पर जब कवासी लखमा आए थे तो इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि कवासी लखमा अब ईडी की रडार पर है और ऐसे में कवासी लखमा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि कवासी लखमा इस बीच इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए थे। कवासी लखमा के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो कवासी लखमा इस बात का जिक्र करते रहे कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के वो दूरस्थ अंचल से आते हैं, आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गरीब की बात वो कहते हुए नजर आए और इससे वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश पूरी तरीके से करते हुए नजर आए। लेकिन ईडी की जांच से वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी उस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए थे और इसी आधार पर ईडी ने पूरी कार्रवाई की है। क्योंकि जब आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे उस दौरान छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जिक्र लगातार होता रहा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इस पूरे मसले को उठाते रही और इस बात का भी जिक्र किया जाता रहा कि अधिकारियों के साथ ही कवासी लखमा मिलीभगत कर जो शराब घोटाला है उसको अंजाम देते हुए नजर आए थे। और यही वजह है कि लगातार ईडी की कार्रवाई हुई और कार्रवाई में कई अधिकारियों के साथ ही अब रडार कवासी लखमा तक पहुंच गई और कवासी लखमा से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। इससे पहले के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो कवासी लखमा इस बात का जिक्र करते हैं कि वो गरीब हैं, इसीलिए उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। उससे पहले एक बयान आया कि वो कहते रहे कि मैं अनपढ़ हूँ, अधिकारी ने जहाँ कहा वहाँ मैं दस्तखत कर दिया। तो इस तरह से इमोशनल कार्ड कवासी लखमा खेलते हुए नजर आए, लेकिन ईडी की रडार से कवासी लखमा नहीं बच पाए और उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उन्हें कोर्ट ले जाया गया है और कोर्ट में जाहिर तौर पर जब पेशी होगी तो ईडी चाहेगी कि कवासी लखमा को रिमांड पर ली जा सके ताकि और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे पूछताछ की जा सके। बिल्कुल, वो इमोशनल कार्ड जिस तरह वो खेल रहे थे, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो दिखा दें किस तरह वो कह रहे थे बंसल न्यूज पर कि वो गरीब है। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने फोर्स जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। तो देखिए, सीजी का जो शराब घोटाला था उस मामले में अब अपनी तरफ से हालांकि इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पूरी तरह से फंस चुके हैं और ये तमाम चीजें अब कोर्ट के दायरे में होगी और क्या कुछ कहेंगे। लेकिन देखिए, आपको बता दें शराब घोटाला क्या था। पिछली कांग्रेस सरकार में घोटाले के आरोप लगे थे। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला था जिसके आरोप लगे। ईडी अब कथित घोटाले की जांच कर रही थी। ईडी ने एसीबी में भी एफआईआर दर्ज कराई थी। आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर भी इसके आरोपी बनाए गए। अवैध सिंडिकेट ने घोटाले को अंजाम दिया। तो सरकारी शराब दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम से शराब बेची गई, ये आरोप था कि सरकारी शराब दुकानें लेकिन डुप्लीकेट होलोग्राम था, उससे शराब बेची गई। इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। तो देखिए किस तरह से एक रास्ता अख्तियार किया गया सरकार को चूना लगाने के लिए। भूपेश सरकार में कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे। तो कवासी लखमा के घर से ईडी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। जांच एजेंसी को आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिले थे। कवासी लखमा को हर महीने एक कमीशन मिलता था, ये भी कहा जा रहा था कि वो जो कमीशन था
वो कमीशन जो इनको मिलता था उस तमाम चीज़ों का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो जो है अनपढ़ थे, उनको पता नहीं है किस फाइल पे साइन करवा देते थे। और ये तमाम चीज़ें वो सीधे सीधे आरोप अपने अधिकारियों पर लगा रहे हैं या फिर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं कि शायद सरकार ने उनको फंसा दिया चूंकि कांग्रेस सरकार में थे। और चलिए शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, क्या आपको लगता है अब राजनीति फिर से गर्मा सकती है इनके अरेस्ट होने के बाद? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई बयान आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया था कि सुशासन की सरकार लाएंगे और अपराधियों पर नकेल कसे जाएगी। और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए सवाल उठा रही थी उसमें से एक बड़ा मुद्दा शराब घोटाले का था। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला जो है बताया गया था और उसी मामले पर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कांग्रेस से अभी तक आधिकारिक बयान तो नहीं आए हैं, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि कवासी लखमा को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपनी सहानुभूति दिखाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जिस दौरान कवासी लखमा के घर छापेमारी हुई थी उस दौरान भी कांग्रेस के कई नेता इस बात का जिक्र करते रहे कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के तमाम नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस बात का जिक्र कांग्रेस लगातार करते हुए नजर आई थी। और इस बार जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है तो वो भी इस बात का जिक्र आखिरी समय में करते हुए नजर आए हैं कि विष्णुदेव साय की बीजेपी सरकार उन्हें फंसा रही है, गरीब है इसलिए फंसाया जा रहा है। लेकिन ईडी की रडार पर जब कवासी लखमा आए हैं उसके बाद से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कवासी लखमा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई और उसके बाद आज आखिरकार ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र किया जाता रहा, उस शराब घोटाले को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी विपक्ष में रहते हुए करते हुए नजर आई थी, क्योंकि विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दे जो है वो उठते हुए नजर आए। नकली शराब का मुद्दा उठता हुआ नजर आया, नकली होलोग्राम का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। लेकिन बीजेपी की जब सरकार बनी उसके बाद विष्णु के सुशासन में ऐसे लोगों पर कार्रवाई लगातार देखने को मिली है। चाहे पीएससी की बात की जाए या शराब घोटाले की बात की जाए या कोयले की बात की जाए, इन तमाम जो घोटाले के आरोप बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लगाती रही है उन पर कार्रवाई लगातार देखने को मिली है। और आबकारी विभाग में हुए घोटाले पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। जिस तरह से आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, कई बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। और हुआ भी वैसे ही। ईडी की जो टीम है वो कवासी लखमा के ठिकानों पर रेड डालने गई, वहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए और उसके बाद कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीसरी बार कवासी लखमा ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे और तीसरी बार जब वो पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे तो ईडी के अधिकारी उनको सीए साथ में लाने के लिए कहे थे। लेकिन आज जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरह का जब मामला गिरफ्तार जिनको हम कहते हैं दादी, देखिए हम लगातार कह रहे हैं दादी, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉलिटिकल जो वहाँ के लोग हैं वो इनको दादी के नाम से पुकारते हैं। तो दादी की गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दादी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत चर्चित आदमी थे और ख़ासतौर पर ये कहा जाए काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। वो आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जिस तरह की उनके बातें होती है, जिस तरह के उनके बयान होते हैं, काफ़ी अलग टाइप के बयान होते हैं और वो बिना मतलब बेझिझक वो किसी भी तरह का बयान दे देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कवासी लखमा, देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता, 6 बार के विधायक, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कद्दावर नेता हैं ये। भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे, एक बड़ा डिपार्टमेंट उनके हाथ में था। सुकमा जिले के नागारास के रहने वाले कवासी लखमा लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय नेता हैं। अविभाजित एमपी में पंच का चुनाव लड़के राजनीति की शुरुआत की। देखिए कितने नीचे से आए ये, पंच का चुनाव लड़ा, वहां से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत की और इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए। आदिवासी समाज के एक बड़े नेता कवासी लखमा और बड़े चर्चित और बड़े प्रसिद्ध, ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय, जिनके लोगों के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में दादी के नाम से मशहूर और आदिवासी समाज के बड़े नेता, बस्तर में दादी के नाम से फेमस है।
और लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो तमाम इमोशनल कार्ड खेलते हुए वो नजर आए। उन्होंने बंसल न्यूज पर क्या कुछ कहा, चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से अब वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि वो पहले भी बोल चुके हैं, जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता कि किन फाइलों पर साइन होती है। लेकिन बड़ा सवाल तब भी खड़ा हुआ था कि इतना बड़ा मंत्रालय, आबकारी मंत्री थे, उनको ये भी मालूम नहीं कि किस फाइल पर कहाँ साइन करना है, किस फाइल में क्या कुछ लिखा हुआ है। इसलिए बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आखिरकार उनको मंत्री क्यों बनाया, या फिर उनको सब कुछ पता था और सिर्फ बचने के लिए वो तमाम पैंतरे आजमा रहे थे। तो दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो सही है। और देखिए अब तस्वीरों में उनके बेटे का जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे। देखिए उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हरीश लखमा। तो शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कवासी लखमा से पूछताछ हो रही थी तो उनके बेटे से भी पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हरीश कवासी के बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हरीश कवासी के अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस बात का जिक्र किया गया था और यही वजह है कि कवासी लखमा के साथ ही हरीश कवासी से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। और इसके साथ ही उनके जो सबसे बड़े बेटे और बहू हैं उनके भी जानकारी जो है वो ईडी निकालते हुए नजर आई थी। और अभी फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो जिस तरह से पूछताछ का क्रम लगातार देखने को मिल रहा था, कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश कवासी से भी पूछताछ लगातार की जा रही थी। और ईडी जब भी कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुला रही थी तो उसके साथ ही हरीश कवासी भी पूछताछ के लिए उनके साथ आ रहे थे। और इसी के साथ जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है तो हरीश कवासी की भी साथ में गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि कई जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उन जानकारियों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें कोर्ट ले जाया जा चुका है और कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद कहा जा रहा है कि ईडी हरीश कवासी और कवासी लखमा दोनों की रिमांड ले सकती है और रिमांड लेने के बाद पूछताछ उनसे और करेगी, ताकि शराब घोटाले का जिक्र जो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था उन शराब घोटालों पर किस तरह से जो सिंडिकेट के तौर पर किस तरह से काम किया जा रहा था, FL10 लाइसेंस को लेकर जिक्र किया जा रहा था, उस पर भी पूछताछ होगी। किस तरह से काम किए जा रहे थे, कैसे जो इतना बड़ा रैकेट है वो चल रहा था, इन तमाम विषयों को की पूरी जानकारी जो है वो ईडी खंगालेगी। तो फिलहाल कवासी लखमा और हरीश कवासी को लेकर ईडी दफ्तर से यानी कि केवल हिरासत में हरीश लखमा कोर्ट में अभी गिरफ्तारी दर्शाई नहीं गई है, केवल हिरासत में, उनको कोर्ट में ले जाया गया है। बिल्कुल, हरीश कवासी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में लिया गया, उन्हें कोर्ट ले जाया गया है। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद गिरफ्तारी शो की जा सकती है, क्योंकि कवासी लखमा की गिरफ्तारी की जा चुकी है लेकिन हरीश कवासी हिरासत में है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही थी और पूछताछ के बाद अब उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि हरीश कवासी की भी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी। जी बिल्कुल, और हम लगातार बीच में भी देख रहे थे, क्योंकि देखिए अब हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि लगातार हरीश लखमा को भी चूंकि कोर्ट ले जाया गया है, हिरासत में लेकर उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे, कुछ तंत्र मंत्र की साधनाएं भी की गई थी, वहाँ के ग्रामीणों ने भगा दिया था इनको, और ये तब भी पता चला था कि बचने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला का बड़ा संगीन और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब कवासी लखमा अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेटे पर भी तलवार लटक रही है, उनको भी हिरासत में ले जाकर जो है कोर्ट पेश किया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी शो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। और शिखर, इसके बाद भी कई लोग रडार पर होंगे ईडी के। देखिए, जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है और जो शराब घोटाले का जिक्र किया जाता रहा है, उन शराब घोटाले की पूरी तह तक जाने की कोशिश जो है वो करते हुए ईडी की टीम नजर आएगी।
और जाहिर सी बात है कि जब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है तो जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम जो है इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ का क्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएगी। जब चीज़ें निकल कर सामने आएगी तो इस बात की भी जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिर किसके संरक्षण में आबकारी विभाग में इस तरह के बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, उस बात की भी जानकारी पूरा निकल कर सामने आएगी। और उसके बाद कई नाम जब निकल कर सामने आएंगे तो कई गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है इसमें फंसते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कवासी लखमा से जब पूछताछ होगी तो कई अधिकारी भी फंसेंगे, कार्यकर्ता भी फंसेंगे और कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। जी अच्छा, जब इनकी तलाशी की गई थी, जो है डिवाइसेस मिली थी, कुछ ये भी कहा जा रहा था कि आपत्तिजनक कुछ मिला है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, जिस तरह से ईडी की टीम ने जब दबिश दी थी उस दौरान कई दस्तावेज के साथ ही कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बरामद किए गए थे। और जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब बरामद किए गए थे तो उस दौरान ईडी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी कि उसमें कई संदेहास्पद लेन देन की जानकारी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लेन देन के साथ ही कई महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी ईडी को मिली थी और उसी के आधार पर ईडी पूछताछ के लिए बुलाई थी। और पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया, जहां ईडी ये कोशिश करती हुई नजर आएगी कि कवासी लखमा का रिमांड मिल सके। और कवासी लखमा का जब रिमांड मिलेगा तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर फिर से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की थी उसके बाद इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कवासी लखमा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो घोटाले का आरोप लगाया जा रहा था उस मामले को लेकर पूरी पूछताछ की जाएगी। FL10 लाइसेंस को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो नकली शराब की बात कही जा रही थी उन विषयों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। किसके देखरेख में, किसके संरक्षण में काम किया जा रहा था, कैसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, उन तमाम चीज़ों की पूरी जानकारी खंगालते हुए ईडी नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र किया जा रहा था, उन शराब घोटाले में कौन कौन लोग शामिल थे उसकी भी पूरी जानकारी ईडी निकालते हुए नजर आएगी। हालांकि कवासी लखमा इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारी ने जहां साइन करने के लिए कहा वहां साइन कर दिया। तो ऐसे अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी कौन कौन से अधिकारी थे जो साइन कराने के लिए कवासी लखमा के पास आते थे, किन किन दस्तावेजों पर कवासी लखमा ने साइन किया, किसके कहने पर साइन किया। मोबाइल पहले से कवासी लखमा के ईडी के पास है तो ऐसे में कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा सकते हैं, जो चैट्स हुए होंगे उनको भी खंगाला जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि कवासी लखमा अब जब गिरफ्तार हुए हैं तो कई पर्दे जो हैं वो अब उठते हुए नजर आएंगे और जब पर्दे उठेंगे तो कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर बाहर आएंगी। और प्रदेश में जो 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले का जिक्र किया जाता रहा जी, है। जी शिखर, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि हमारे साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जुड़ गए हैं, AICC के सचिव भी हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। विकास जी, देखिए अब दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बेटे पर भी अब गिरफ्तार की तलवार लटक रही है, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि दादी जब गिरफ्तार हुए तो उनका ये कहना था ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, जानबूझकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ में ईडी आईडी का मामला लगा के होता कुछ नहीं, निकलता कुछ नहीं, लेकिन जबरन में एक वातावरण बनाना। अभी नगरीय प्रशासन, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव है। हेलो जी जी जी, सुन रहे विकास जी। नगरीय प्रशासन, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव है और एक ट्राइबल नेता जिनकी अपनी लोकप्रियता है, बहुत साधारण तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उनको फंसाकर भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या बताना चाहती है।
लेकिन विकास जी वो बार बार ये दावा कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं, उनको आता नहीं, किस फाइल पर उन्होंने साइन किया उनको पता नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आपने मिनिस्टर बनाया क्योंकि अगर उनको नहीं पता, अगर ये बात सही है, या फिर वो बरगला रहे थे ईडी अधिकारियों को? देखिए, उनको मंत्री बनाया, उनकी कैपेसिटी पे 5 बार 6 बार के एमएलए। नहीं ये बात बढ़िया है, ये सही है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नेता है, उस जगह से चुन कर आता है जहां का अपना एक अलग एक भयावह इतिहास, एक भयंकर एरिया है जहां से वो चुनाव जीत कर आते हैं। मैं समझता हूँ उसके बाद अगर एक ट्राइबल मंत्री को सरकार में जगह मिलती तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईडी का इस्तेमाल कर रही है, ये सब उसी के दांव पेच है। सर, देवेंद्र यादव भी गिरफ्तार है, ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे, तमाम जो कांग्रेसी नेताओं पर अब गिरफ्तारियों की तलवार लटक रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं? क्या है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की बात करें, वो पूरे मामले को भी अगर आप देखेंगे तो उस मामले में कुछ नहीं है, सिर्फ बेवजह से सरकार की फेलियर, एक सरकार की फेलियर, एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया, उनकी आईबी एलआईबी की फेलियर, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर वो आरोप लगा दिया। कोई आरोप साबित होता नहीं और कुछ ऐसी स्थितियां बनती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर में अपराध दर्ज करके उनको जेलों में बंद करके मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है विकास जी, क्या वाकई में कोई घोटाला नहीं हुआ है आबकारी विभाग में? क्योंकि ये 2161 करोड़ की रकम बता रही, कोई कम रकम तो होती नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। क्या आपको लगता है अधिकारियों ने किया या फिर दूसरे लोगों ने किया, नाम इन पर आ रहा है? देखिए, लगातार ईडी कितने प्रकरण, कितनों के यहाँ छापामारी, कितनी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आखिर उसका मसला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? कोई सच्चाई निकल कर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुछ है नहीं। क्योंकि दो बार इनको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैंने पहले भी आपको बोला, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है और वो कुछ करके दिखा रहे हैं। खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा को मानते हैं, जो तोड़ने वाली विचारधारा को नहीं मानते, जो भारत को जोड़ने वाली विचारधारा को मानते हैं, ऐसे सब लोगों को अलग अलग तरीके से फंसाने का प्रयास किया। लेकिन अंत में हुआ क्या? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हो गए, जिनके ऊपर ईडी के मुकदमे, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे अन्य प्रदेशों की बात करें, कितने ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी आईडी का मुकदमा चलता था, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे तो उनका विकास जी, क्या कांग्रेस की एक आखिरी सवाल मेरा, कि अब आप क्या कुछ विरोध करेंगे? क्योंकि अब ये गिरफ्तारी तो हो गई है, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो रही है, तो आप ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की लड़ाई को लड़ेगी। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए कौन कौन गिरफ्तार हुए, चलिए आपको ये भी बताते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि जानबूझकर विपक्ष में है उनकी पार्टी और इसलिए उनके ऊपर लगातार घोटालों के आरोप लग रहे हैं और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। अब कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, चलिए एक एक करके बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, कवासी लखमा ये बड़ा नाम जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, पूर्व आबकारी मंत्री, जबकि वो कह रहे थे कि शायद सरकार ने उनको जबरन उनको गिरफ्तार किया है चूंकि वो गरीब है इसलिए। एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया, त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया गया इस केस में, अनिल टूटेजा को गिरफ्तार किया गया। तो ये तमाम जो गिरफ्तारियां इस केस में हुई हैं, एपी त्रिपाठी, तो देखिए पहले अधिकारियों पर गाजगिरी, वो तमाम अधिकारी जिन पर यह आरोप था घोटालों का, और धीरे धीरे कर देखिए अनिल टूटेजा, अपनी जांच में उन्होंने पाया था, ईडी ने जब ईडी ने जांच की तो पाया कि जो आईएएस ऑफिसर थे अनिल टूटेजा, उनकी संलिप्तता है। आबकारी विभाग में एमडी थे एपी त्रिपाठी, देखिए एपी त्रिपाठी, और उसके बाद अनवर डेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। ये जब तमाम आरोप लगे उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां की गई एक एक करके। कवासी लखमा का नंबर बहुत बाद में आया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, पहले एफआईआर दर्ज की गई, एसीबी ने पूछताछ की, और ये जो घोटाला 2019 से लेकर तो 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब, डुप्लीकेट
होलोग्राम लगाकर बेचने का पूरा मामला है, तो जिससे सरकारी खजाने को चूना लगा है। तो चलिए, गिरफ्तारी के बाद कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा बंसल न्यूज से, वो सुनते हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। और चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे कोर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनंत शर्मा। अनंत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर में ही कवासी लखमा को लाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ईडी के जो वकील हैं हमारे साथ मिल गया, उनको पिकअप किया गया है। सर, कितने दिन की रिमांड मांगी जाएगी, क्या है? अभी ये सब चीजें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अभी ये सब सर साक्ष्य मिल चुके हैं कि उनके खिलाफ भी हमारे पास उनको गिरफ्तार करने लायक साक्ष्य मिल चुके हैं। हरीश लखमा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईडी के जो वकील हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हरीश लखमा, कवासी लखमा के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी कक्ष में कवासी लखमा को जो है लाया जाएगा और उसके बाद स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश की जाएगी और उसके बाद पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलती नजर आएगी। जो उनके बेटे हैं वो हरीश लखमा भी पहुंच चुके हैं, उनके वकील भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों ही पक्ष के वकील मौजूद हैं। कुछ देर में ही कवासी लखमा न्यायालय पहुंचने वाले हैं और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है जारी होगी। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी के पहले और आज सुबह कवासी लखमा पहुंचे थे और उन्होंने एक बात कही थी कि एक बार नहीं, अगर 100 बार भी मुझे बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए तो मैं आऊंगा। और देखिए, आज ही उनकी गिरफ्तारी होती है। तीसरी बार पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया देखिए, आज शाम के समय उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मेडिकल के लिए उन्हें अभी भेजा गया है और कुछ देर में ही कवासी लखमा अच्छा, कवासी के गिरफ्तारी के बाद ये भी कयास लग रहे थे, ये भी लगातार सामने आ रहा था कि हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जैसे उनके वकील कह रहे थे कि हरीश लखमा को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या केवल हिरासत में लाया गया उनको यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हरीश लखमा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में भी नहीं लिया गया है, मैं ये बताना चाहूंगा। और कवासी लखमा को कुछ देर बाद मेडिकल टेस्ट के होने के बाद यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम ईडी के जो वकील थे सौरभ पांडे, उनसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर देखिए, मैं आपको उधर की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि कुछ देर में ही कवासी लखमा जो है कोर्ट में पहुंचेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरी जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस जो है हर जगह आपको नजर आ रही होगी और ईडी की जो टीम थी उन्होंने आज पूरे दस्तावेजों को खंगाला है और आज कवासी लखमा को मैं बताना चाहूंगा सीए के साथ ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन उनके सीए उनके साथ में मौजूद नहीं थे, इसलिए कवासी लखमा अकेले आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। आज भी पूछताछ की गई, करीबन ये 4 घंटे से अधिक समय से उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से अगर समझा जाए कि इस पूरे मामले में कवासी लखमा यही कह रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है और मुझे फंसाया जा रहा है बीजेपी की सरकार में, ये वो आरोप लगा रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये उनका कहना था। और देखिए, यह वो मुख्य मार्ग है, यहीं से कवासी लखमा को अंदर लाया जाएगा। पूरी यहाँ पर तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं, दोनों पक्ष के वकील आ चुके हैं और कुछ देर में ही कवासी लखमा यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, तमाम चीज़ें हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं और जैसे हमारे संवाददाता अनंत शर्मा कोर्ट रूम में मौजूद हैं और वहाँ पर अभी तक हालांकि दादी पहुँचे नहीं हैं, उनको ले जाया जा रहा है और जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हरीश लखमा को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके बेटे हरीश लखमा, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, चूंकि आज उनको कहा गया था कि अपने सीए के साथ पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि सीए चूंकि बाहर गए हैं इसलिए वो अकेले आए हैं। तो तमाम दस्तावेज मांगे गए थे और जानकारी उनसे मांगी गई थी, लेकिन वो शायद पूछताछ में कंफ्यूज कर रहे थे ईडी अधिकारियों को और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है ईडी की तरफ से और दादी अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये तमाम जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है, और गहराता जा रहा है, क्योंकि दादी की जब गिरफ्तारी होती है तो वो लगातार इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। पिछली दफ़ा जब उनको केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, कहीं भी साइन कर देता हूं, मुझे पता नहीं होता, अधिकारी जहां कहते हैं वो साइन कर देता हूं। आज वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ शायद सरकार उनको जबरन गिरफ्तारी कर रही है क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है। चलिए, आप वो तस्वीर एक बार फिर देखिए,
वो लगातार बंसल न्यूज पर उन्होंने कहा कि वो गरीब हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए आप सुन सकते हैं, देखिए किस तरह से वो यहाँ पर भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तो राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं कि पॉलिटिकल चूंकि विपक्ष में है इसलिए उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और हमारे साथ अनंत शर्मा मौजूद है, हमारे संवाददाता कोर्ट रूम से वहाँ पर पहुँचे कि नहीं, आई चलिए उनसे बात करते हैं। अनंत, इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह की हलचल वहाँ कोर्ट रूम में देखी जा रही है? क्या राजनीतिक पार्टी के नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जो है, और राजनीतिक अगर बात करें कांग्रेस की ही बात करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं। लेकिन हरीश लखमा और उनके जो लखमा के जो वकील हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है सिर्फ कवासी लखमा का। कवासी लखमा को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतुल श्रीवास्तव जज होंगे और जिस तरीके से आज पूरा जो फैसला होगा कवासी लखमा को लेकर, वो एक देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। क्योंकि लगातार देखिए जांच चल रही थी। 28 दिसंबर को सबसे पहले छापा मारा गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में ये छापेमार की कार्रवाई हुई थी शराब घोटाले को लेकर, और जिस तरीके से उनका नाम शराब घोटाले में आया था उसी के तहत जो है ईडी ने कार्रवाई की थी। और लगातार देखिए उनके बेटे के घर में भी कार्रवाई हुई थी, जो उनके करीबी हैं उनके घर भी छापेमार की कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद दस्तावेज खंगाले गए थे कवासी लखमा के घरों में दस्तावेज। बिल्कुल अनंत, और एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर इनकी गिरफ्तारी के बाद। देखिए वो कह रहे हैं कि लखमा के आबकारी मंत्री रहते FL10 के नाम पर स्कैम किया गया। FL10 इसके नाम पर स्कैम किया गया, एक बड़ा घोटाला किया गया। अपनी ही सरकार में कवासी लखमा ठग लिए गए। देखिए विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार में कवासी लखमा ठग लिए गए, इसलिए उनके साथ तब जो लोग थे वो आज नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ साफ तौर पर वो ये नहीं कह रहे कि इन्होंने घोटाला किया, वो कह रहे कि अपनी सरकार में ठग लिए गए। तो अपनी सरकार में कवासी लखमा ठग लिए गए, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। और इसीलिए उनके साथ तब लोग जो लोग थे वो आज नहीं है, आज उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। कानून अपना काम करेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो डिप्टी सीएम का ये बयान सामने आया है। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के, और उनको ठग लिया गया। उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है, और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी। इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम ना रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां होंगी। तो देखिए ये वो बयान है जो डिप्टी सीएम ने दिया है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। और देखिए किस तरह से अवैध कमाई, और यहाँ पर जिक्र FL10 का किया है। तो देखिए ये 3 पार्ट में कमीशन लिया जाता था। जिस तरह से होता था, जो भाग ए में CSMCL यानी शराब की खरीद बिक्री राज्य निकाय के द्वारा, और उनकी जो खरीदी गई शराब के प्रति केस जो रहता है उसके लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। ये तो एक प्रकार का कमीशन ये होता था। दूसरे में कच्ची शराब की बिक्री होती थी, बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक देशी शराब की बिक्री हुई है। उस मामले में सरकारी खजाने में 1 भी रुपया नहीं पहुंचा, और सारी जो रकम है वो सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। ये एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि अवैध शराब थी और सरकारी दुकानों से बेची जाती थी। और जो तीसरी जिनकी ये जिक्र कर रहे हैं, पार्ट C, जिसका कमीशन की जिक्र कर रहे हैं, शराब बनाने वालों से कार्टेल बनाने और फिर बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL10 लाइसेंसधारी जो धारकों से कमीशन ली गई, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया। तो ये बड़ा घोटाला था और जिसके जद में अब कवासी लखमा आ गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया।